हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के सम्स कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट किया हुआ है। क्वेश्चन 19 और 20 लेफ्ट है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20 करने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन विद इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या गिवन है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स एफ एंड बी। कहाँ पर है ये एफ देखो यहाँ पर है, ये एफ है और ये बी है, इनके बीच में ढूंढना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर गिवन बिलो, गिवन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज 10 ओम। तो जितने भी रेजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं, हर एक रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, 10 ओम्स की है। ओके, तो अब ऐसे वाले नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को किरचॉफ लॉ लगाना है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये जो बैटरी का प्लस है यहाँ से शुरू करते हैं, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ से करंट एंटर करेगा, ये है आई। इस जंक्शन पे एफ पे जंक्शन पे देखोगे तो यहाँ करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। यहाँ चला गया I1, यहाँ चला गया I माइनस I1। ओके, अब ये I माइनस I1 यहाँ से चला, इधर से भी वही करंट चलेगा। ऑलराइट, तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये देखो ये सीरीज रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, ये और दोनों की वैल्यू क्या है, 10 ओम है। उस 10 ओम को ही पहले मान लेते हैं ये आर है, क्योंकि इक्वेशन लिखते टाइम हमको रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आर और ये आर सीरीज़ है, तो मैं एक ही लिखूंगा, सिर्फ ये लिखूंगा और उसको नाम रख दूंगा 2R। ओके, और इसको हटा दूंगा, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। दो बार टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये I माइनस I1 करंट पहुंच चुका है H के पास। इसमें से देखो I1 करंट गया, अब इसका भी एक पार्ट हो गया, I2 ऊपर निकल गया यहाँ पर। तो अगर I2 यहाँ ऊपर निकल गया है तो बचा क्या, I1 माइनस I2 यहाँ से बचा। अगर हम लोग जंक्शन H को चेक करें तो यहाँ पे देखिए दो करंट आ रहा है, एक है I1 माइनस I2 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से जाने वाला करंट है I माइनस I1। तो I माइनस I1 और इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर लेना है। ये I1 चला गया, मतलब I माइनस I2 करंट जाना चाहिए। ये देखो यहाँ से जा रहा है, ये पहुंच गया बी पे। अब यहाँ से करंट क्या आया, I2। इसमें I2 मिल जाएगा तो क्या बचेगा, फाइनली I बचेगा, जो रिटर्न सेल में चला जाएगा। ओके, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, वो तो प्रॉपर है। ये किरचॉफ वाले का जो रूल होता है वो ये है, हमको एक लूप लेना होता है बैटरी और रेजिस्टेंस के साथ, और कोई एक लूप लेना होता है सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा लूप्स है जो ले सकते हैं। एक और मॉडिफिकेशन करूँगा मैं यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस G के बाद देख लो, G टू A और A टू B, ये वापस से R और R ही है। तो इसमें से कोई एक हटा देंगे, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2R, क्योंकि ये दो बार लिखना पड़ेगा अननेसेसरी। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो जो पहला लूप मैं लेने वाला हूँ वो है सिर्फ रेजिस्टेंस का लूप ले लेता हूँ, ऊपर वाला, दैट इज ये ले लेता हूँ, A B H G A, A B H। हमको यहाँ पे यूज करना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और उससे क्या पता चलता है, अगर हम करंट के डायरेक्शन के साथ चल रहे हैं तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप्स आएगा उसको नेगेटिव लिखना है। और हमारे लूप के रास्ते में अगर एक सेल आता है जिसका नेगेटिव पहले आता है और पॉजिटिव बाद में आता है, तो उस सेल को लिखना है पॉजिटिव। ये दो रूल्स याद रखना है, और यहाँ पे लिखना शुरू करता है। A टू B, A से चल के B की तरफ जाना है, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आएगा, तो इट इज माइनस, करंट क्या है I2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 2R। ओके, B के पास आ जाता है। अब B टू H जब जाएंगे तो हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ साइन आएगा प्लस। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो है R और करंट की वैल्यू है I माइनस I2। अब H से G जाएंगे, वापस से हम करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं, तो साइन आएगा प्लस, तो इट इज I1 माइनस I2 इंटू R। ओके, और G टू A तो कुछ है ही नहीं, दैट इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये R की वैल्यू देखो 10 है यहाँ पे, तो ये एक्चुअली बन गया 20, तो इट इज माइनस 20I2 प्लस, यहाँ पे R की जगह पे 10 अज्यूम करने वाला हूँ मैं, तो इट इज 10I माइनस 10I2 प्लस, अब यहाँ पे R वापस से 10 है,
तो इट इज 10i1 माइनस 10i2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है अपने पास। देखो i2 के टर्म कितने हैं, ये 20i2 है, 10i2 है, तो -20 -10 हो गया -30, फिर से -10 है तो ये बन गया -40, तो इट इज -40i2। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, ये है प्लस 10i1, तो इट इज प्लस 10i1 प्लस 10i इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग यहाँ पर 10 से थ्रू आउट इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये बेसिकली है क्या, इट इज i1, ये मैं पहले लिख देता हूँ, i1 माइनस 4i2 प्लस i इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया पहला लूप। जो नेक्स्ट लूप लेने जा रहा हूं मैं अभी, वो ये है, नेक्स्ट लूप है मेरा ये बिग वाला। तो f से शुरू करता हूं मैं, लूप का नाम है f। अब देखो ये जो लेबलिंग है f के बाद ये सीधा h पे जा रहा है, यहां मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ लेबल करने की। तो f h d c d, तो मैंने सेल और रेजिस्टेंस ले लिया हुआ है। यहाँ से f से शुरू करेंगे, f से h, h से b, b से c, d सेल, e और f। यहाँ पर फिर से वही करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देना है। इसका इक्वेशन लिखेंगे, तो f से शुरू करेंगे, f से जाना है अपने को h के तरफ, तो करंट के साथ जा रहे हैं हम लोग, तो माइनस लिखना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2R और करंट की वैल्यू है I माइनस I1, तो I माइनस I1 इंटू 2R, h तक आ गए। अब h से b जाना है, करंट के साथ ही है, तो इट इज माइनस I माइनस I2, रेजिस्टेंस की वैल्यू है R। B टू C कुछ नहीं है, C टू D कुछ नहीं है, D टू E के बीच में एक सेल आता है और हम लोग चल रहे हैं इस तरफ, D से E की तरफ, तो पहले नेगेटिव आता है बाद में पॉजिटिव आता है, तो सेल को लिखना है पॉजिटिव, तो इट इज प्लस E1। ओके, यहाँ तक पहुँच गए। E टू F भी कुछ नहीं है, तो ये इक्वल टू बन जाएगा 0। ओके, अब वैल्यूज डाल दूंगा मैं, R की जगह 10 है, तो ये बन गया माइनस हो गया 20i, माइनस माइनस हो गया ये प्लस, प्लस 20i1, फिर वापस से ये माइनस 10i प्लस 10i2 प्लस E1 इक्वल्स 0। ओके, अब वापस से देख लो, यहाँ पे लाइक टर्म्स है जो ऐड सब ट्रैक कर लेंगे, तो ये देख लो -20i माइनस 10i, ये हो गया -30i। ओके, उसके बाद में है प्लस 20i1 प्लस 10i2 प्लस E1 इक्वल्स 0। अब देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में अपने पास क्या था। देखो यहां से अगर मैं I1 कैलकुलेट करूं तो I1 क्या होगा, ये 4i2 को राइट साइड में भेज दो, तो ये बन गया प्लस 4i2 माइनस i। ओके, ये यहां सब्स्टिट्यूट करके I1 का वेरिएबल हटा देते हैं, तो अब ये नंबर बना मेरा -30i प्लस 20, I1 के जगह पे क्या लिख देंगे, 4i2 माइनस i प्लस 10i2 प्लस E1 इक्वल्स 0। नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा, ब्रैकेट ओपन, तो इट इज -30i प्लस 20 इंटू 4 हो गया 80, 80i2 माइनस 20i प्लस 10i2 प्लस E1 इक्वल्स 2। तो ये -30i है, -20i है, तो कितना बन गया ये बन गया -50i। I2 देख लो यहाँ पे,
प्लस 80i2 है प्लस 10i2 है, 80 प्लस 10 90 बन गया, तो ये है प्लस 90i2 प्लस E1 इक्वल्स टू 0। तो ये I और I2 के बीच में रिलेशन आ गया मेरे पास। इसको मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। तो मैं E के टर्म में यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो E1 इक्वल्स, E1 यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी सब दूसरी जगह भेज देंगे। तो ये बन गया 50i माइनस 90i2। ओके, और यहाँ से मैं I1 भी लिख देता हूँ। तो I1 की वैल्यू है 4i2 माइनस I। अब क्या काम करते हैं कि हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस F और B के क्रॉस। तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस से ये सब सॉल्व करके जो एक आंसर आएगा वो है R इक्विवेलेंट के इक्वल, यानी कि F और B के बीच में सारा रेजिस्टेंस हटा दो और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दो जिसकी वैल्यू है R इक्विवेलेंट। तो मैंने ये सर्किट रीड्रॉ किया है। F और B के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया R इक्विवेलेंट, नीचे यहाँ पर एक सेल है E1, करंट जो भेज रहा है वो है I, और मैंने ऐसा एक लूप लिख लिया हुआ है। तो अब इस लूप के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो ये मेरा थर्ड लूप है बेसिकली। तो इट इज लूप एफ बी डी ई एफ। एफ बी डी ई एफ, यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। ओके, तो एफ से बी शुरू करेंगे, मतलब हम करंट के साथ चल रहे हैं। करंट के साथ जाते हैं तो माइनस, करंट की वैल्यू है आई, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ से बी टू डी कुछ नहीं है। डी से जब ई की तरफ जाएंगे तो पहले आता है माइनस, फिर आता है प्लस, तो सेल को लिखना है प्लस। तो इट इज प्लस E1 दैट इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ से E1 की वैल्यू मिल गई विच इज E1 इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट। ये E1 बाद में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये E1 के इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे। और फिर होगा क्या, इसमें भी देखो एक रिप्लेसमेंट चाहिए। E1 की जगह लिखेंगे I, R इक्विवेलेंट। यहाँ पहले से एक I है, मतलब यहाँ भी मुझे एक I चाहिए, मतलब बेसिकली I और I2 का रिलेशन ढूंढना है मुझे यहाँ पर। तो उसके लिए एक और लूप है वो ले लेता हूँ मैं। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 4 है। एक और लूप बचा है यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मैंने ये स्मॉल वाला लूप लिया था, लेट अस टेक द बिगर लूप नाउ। तो इट इज लूप ए बी एच एफ ई ए। ओके, ये पूरा ए बी एच से ये पूरा रूप मैंने ले लिया हुआ है। यहाँ पे भी वही करना है, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर लेना है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या मिलेगा, ए टू बी इट इज माइनस I2 इंटू 2R। 2R अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये है 10 और 20। अब B2H देखोगे तो करंट के ऑपोजिट है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो मुझे पता है 10 है और करंट है I माइनस I2। ओके, H के बाद H2F में क्या दिख रहा है मुझे, हम करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस। रेजिस्टेंस कितना है 2R मतलब 20, और करंट है I माइनस I1। ओके, अब F से G चलना है। F से G हम लोग करंट के साथ चल रहे हैं, तो इट इज माइनस 10 I1। फिर उसके बाद G टू A, ये तो हमने रेजिस्टेंस हटा दिया हुआ है तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इट इज इक्वल टू 0। ओके, लेट अस सॉल्व दिस आउट नाउ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 20 I2, ये है प्लस 10I माइनस 10I2 प्लस 20I माइनस 20I1 माइनस 10I1 इक्वल टू 0। ओके, अब सब लाइक टर्म्स एक साथ रखेंगे। I2 वाला टर्म देख लो, माइनस 20 है माइनस 10 है, हो गया माइनस 30, तो माइनस 30, तो ये आ गया माइनस 30I2। इसके बाद देखेंगे I का टर्म, 10I है प्लस 20I है, हो गया 30I, तो आ गया 30I।
तो प्लस 30i। इसके बाद क्या बच गया है, ये हो गया, हाँ i1 बचा है। ये -20i1 है, -10i1 है, तो ये बना -30i1 इक्वल्स टू 0। ये सब में यहाँ 30 दिख रहा है तो सीधे 30 से डिवाइड कर लेता है, तो ये आ गया -i2 प्लस i -i1 इक्वल्स 0। अब अगर इसको सॉल्व करूं मैं यहाँ पे, तो i1 की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का रिप्लेसमेंट ढूंढने जा रहा हूँ। तो i1 को राइट में भेज देता हूँ, तो इट इज i माइनस i2 इज इक्वल्स टू i1। ओके, ये तो i1 का रिप्लेसमेंट है i माइनस i2। ना व्हाट आई विल डू इज, हम लोग ये वाला इक्वेशन लेंगे और i1 की जगह पे i1 की वैल्यू लिखेंगे। तो i1 क्या बन गया है, i1 हो गया है i माइनस i2 इक्वल टू 4i2 माइनस i। तो अब सिर्फ क्या दिख रहा है यहाँ पे, i और i2 दिख रहा है, उसका रिलेशन आ जाएगा इधर पे। तो ये माइनस i है, इसको लेफ्ट में भेज दो, तो ये बन गया प्लस i। तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ i इक्वल टू, ये 4i2 है और इसको राइट में भेजोगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये है 5i2। तो मेरे पास i2 का रिप्लेसमेंट आ गया। यहाँ से i2 की जगह पे लिख सकते हैं i2 इज इक्वल्स टू 2/5 टाइम्स ऑफ i। ऑलराइट, तो अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये सबको इक्वेट करो, ये है हमारा आंसर। E1 की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ मैं इस इक्वेशन में, तो E1 की जगह पे लिखेंगे i टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है, ये 50i माइनस 90। i2 की जगह पे लिखेंगे i2 की वैल्यू क्या है, 2/5i, दैट इज 2/5 इंटू आई। ओके, अब यहाँ पे देखो तीनों में i है तो i को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर आ गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 50 माइनस, अब यहाँ पे देख लो ये 5 और 90 ये कट हो के आ जाएगा 18। ओके, 18 2 बन जाएगा 36, तो 50 माइनस 36 बन जाएगा 14 ohms। ओके, तो ये हो गया हम लोग का आंसर बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। ये इस टाइप के नेटवर्क के सम्स कभी भी आएंगे तो ये लेंदी ही होते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव अ सिंप्लीफाइड लूप जिसमें बहुत सारा ब्रांचेस कैंसिल हो जाए, वो इस केस में नहीं था। तो इसका रूल क्या है, एक लूप रहेगा जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, एक लूप होगा जिसमें सेल और रेजिस्टेंस साथ में होगा, और एक आने वाला है इक्विवेलेंट वाला। ये मिनिमम इतना रहेगा ही रहेगा टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन 20। अ वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohms. What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance 20 ohms? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है EMF की वैल्यू, EMF है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है स्मॉल r जो 20 ohms का है। एक वोल्ट मीटर है जिसका खुद का रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या, वो कैपिटल R। तो पहले सर्किट का करंट ढूंढ लेंगे। तो सर्किट का करंट होता है I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। E का वैल्यू है 2, R प्लस R है 100 प्लस 20, दैट इज 2 अपॉन 120, दैट इज 1/60 एम्पियर। ये करंट फ्लो है। अब यहाँ पे बोला है वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग। वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग दिखेगा, तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग दिखेगा वो डिपेंड करता है करंट क्या है और उसकी खुद की रेजिस्टेंस क्या है। करंट की वैल्यू कितनी है 1/60 और उसका खुद का रेजिस्टेंस क्या है 100। तो बेसिकली ये 0 0 कट कर लो, 10/6 विच इज इक्वल टू, ये आता है 1.666 वोल्ट। ओके, तो इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1.67 वोल्ट। 0.67 ये हम लोग का आंसर। तो इसके साथ करंट डेंसिटी चैप्टर हमारा खत्म होता है। इफ यू हैव डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस, you can put that in the comment box below. See you soon with some other chapter.